गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम जो एक्टिव स्पेशलिस्ट का जो पार्ट चल रहा था उसके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला था कि उनके रूलों के बारे में एक बार उन रूलों को हम रिवीजन के तौर पर लेते हैं। एक्टिव स्पेशलिस्ट में जो नियम थे उनको जो सूत्र था फॉर्मूला था कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद में एच संबंधी परिवर्तन करते हैं। इसके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई और अंत में सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला था। अब इसमें हमने कल आपको रूल बताया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जिसमें बताया था आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम और सी का होता है हर, दे उसका होता है देम और इट का नेम का नेम। इस तरीके से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। कुछ ऐसे संबंधी परिवर्तन बताए थे। उसमें कहा था हमने कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या यस हो, डू या डज हो तो इजेमार करो। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो तो वाजवर करो। और इजेमार वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो इजेमार वाजवर को जो का कर्ता के अनुसार उतारो, बी में आईएनजी जोड़ दो। इसके अलावा हैज हेड बताया था, उसमें मैंने कहा था हैज बीन है बीन और हैड बीन करो। और इसके अलावा कुछ भी आता है सब में बी लगाओ और लास्ट में कहा था वर्ब की थर्ड कंपोनेंट के साथ। इसके बाद में बाई लगाओ और अंत में वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करो। अब चलते हैं, आपको हमने कल क्वेश्चंस भी करवाए थे 4-5 क्वेश्चंस और उनको आपने समझा होगा फिर और रूलों को पढ़ा होगा। आज आपको वापस आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो सेंटेंस दिया योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स, WRITING राइटिंग लेटर। इस तरीके से दिया है योर फादर वाज राइटिंग लेटर। इसके बाद में द बॉय थ्रो THROW थ्रो द बॉल आउटसाइड। इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको इनको बनाना है क्योंकि रूल वही था। फिर इसके आगे चलेंगे किस तरीके से आपने किया, कैसे आपने बनाया, सेंटेंस को उसी अनुसार कंप्लीट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि योर फादर वाज राइटिंग लेटर। योर फादर वाज राइटिंग लेटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लेटर, तो सब्जेक्ट बनाया लेटर, बना दिया। इसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वाज को मैंने बताया था इज आर एम या वाज और हो यो पे उतार दो तो वाज का वाज। अब बी में क्या जोड़ दो, आईएनजी, क्योंकि यहां से ये आईएनजी हट गया। अब राइट दे गया इसलिए राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। क्या होती है, रिटन। अब लगाओ बाई, सब्जेक्ट था योर फादर, इसका ऑब्जेक्ट होगा योर फादर। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। दूसरा देखो द बॉय थ्रो द बॉल आउटसाइड, तो देखिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बताओ। इसमें यहां पर मैंने कहा वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के तुरंत बाद में दिया हुआ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहां पर है। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट बनाओ तो द बॉल बना दिया। अब द बॉल बना दिया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तब देखो इसके बाद में यहां पर दिया द बॉल थ्रो, ऐसा हो लगेगा द बॉल थ्रोज the boy threw the ball outside। अब यहाँ पर एसीएस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसी है तो इज हमारा आएगा। अब इसके बाद में थर्ड फॉर्म होगी THROWN। अब देखो इसमें कोई एडवर्ब अगर दिया हुआ है उसको इसके बाद में बताओ आउटसाइड, यहाँ पर दिया हुआ है। अब लगाओ बाई लगा दिया। अब इसके बाद में करता क्या था, द बॉय, इसका ऑब्जेक्ट होगा द बॉय का द बॉय। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना था। ये आपके सिंपल सेंटेंस थे जो हमने कल बताए थे। अब चलते हैं हम डबल ऑब्जेक्ट पर। अब देखो डबल ऑब्जेक्ट किस तरीके से करना है उसको भी आपको समझना है, देखिएगा, क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो आप बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो किस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो जैसे किस तरीके से, ऐसे दे दिया मिस्टर कुमार टीच
अस इंग्लिश। एक तो ये दे दिया, एक दे दिया शी गेव मी ए पेन, एक दे दिया ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अब समझना है ये डबल ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा डबल ऑब्जेक्ट में किस तरीके से करना है, आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से। देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है अस और एक है इंग्लिश। देखो यहाँ एक प्रोनाउन वाला एक नाउन वाला है, आप ये देखना ऑब्जेक्ट दो हो दो, यहाँ मी है यहाँ एक है, यहाँ पर फिर मी है यहाँ एक क्वेश्चन है। तो दो ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हो डबल ऑब्जेक्ट हो तो किस तरीके से करना है, देखो आपको ध्यान से समझना है। आप प्रोनाउन वाली से अगर करते हो सर्वप्रथम तो इस तरीके से करो, वही नियम है, पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है अस, अस का क्या बनाया आपने? वी। हम प्रोनाउन वाले से कर रहे हैं पहले, ठीक है। वी बनाने के तुरंत बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर टीच है। क्या है? टीच। टीच कौन सी वर्ब है? प्रश्नों के साथ ऐसी है तो हम लगाएंगे आर। अब देखो इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। अब इसके बाद में देखो इसके तुरंत बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसको उतारो। सेकंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हमने यहाँ उतार दिया। इसके बाद में लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट है मिस्टर कुमार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिस्टर कुमार। इस तरीके से अगर बाई चांस आप प्रोनाउन वाले से नहीं बनाते हो, नाउन वाले से बनाते हो तो कैसे बनेगा वो भी आप देख लो। दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश, सब्जेक्ट बनाया हमने इंग्लिश, बना दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे कि जयमाल के अनुसार, तो कर्ता के अनुसार ही लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म होगी टॉट होगी। अब इसके बाद में जो प्रोनाउन आप लिखोगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, उसको अकेला नहीं लिखना है, उसको टू लगा करके लिखना है। तो इसमें लिखा हमने टू अस, लिख दिया। अब टू अस लिखने के बाद में बचा क्या? बाई, सब्जेक्ट था मिस्टर कुमार, तो यहाँ पर मिस्टर कुमार का मिस्टर कुमार। इस तरीके से अपडेट करना है। तो सूत्र वही हो गया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, इसके बाद में एच संबंधी परिवर्तन, इसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अगर प्रोनाउन वाले से बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उतार दो, और नहीं उससे नहीं बनाते हो तो टू लगा करके, क्या लगा करके? टू लगा करके उस ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है, तब जाकर के आपका काम कंप्लीट होगा। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाला समझो, देखो जैसे हम ए पेन वाले से बनाते हैं, पहले चाहे मी से बना लो, चलो मी का क्या होगा? आई, प्रोनाउन से बना लेना। अब इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया था सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर्ब, आ गया वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म करो गिवन। अब सेकंड ऑब्जेक्ट है ए पेन, इसको हमने उतार दिया। अब क्या लगाएंगे? बाई, सब्जेक्ट क्या है? सी, सी का क्या होगा? हर। अगर मान लो आप इससे नहीं बनाते हो, मी से, और ए पेन से बना देते हो, तो सबसे पहले ए पेन, हेल्पिंग वर्ब लगाओ वाज, थर्ड फॉर्म करो गिवन। अब इसके बाद में क्या लगाओगे? टू लगाओगे। मैंने कहा था प्रोनाउन वाले से जोड़ना, तो टू मी। अब लगाओ बाई, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? सी, और सी का क्या होगा? ये बन गया, ठीक है। अब ये लास्ट और देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, जिससे पूरा हो जाएगा। देखो मी, मी का क्या होगा? आई, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा? वाज, थर्ड फॉर्म होगी आस्क, इसके बाद में ए क्वेश्चन, सेकंड ऑब्जेक्ट उतार दिया। फिर इसके बाद में बाई, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। अगर आप इससे नहीं बनाते हो, क्वेश्चन से बनाते हो, तो ए क्वेश्चन बना दिया। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब की तरफ करो आस्क, इसके बाद में टू लगाओ, प्रथम सब ऑब्जेक्ट को लिखो मी, फिर लगाओ बाई, है ना, बाई लगेगा। और इसके बाद में क्या था? ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, और ये सेंटेंस बन गया। तो डबल ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में आता है तो आप दोनों तरीके अपना सकते हो, चाहे आप प्रोनाउन से बनाओ चाहे नाउन से बनाओ। प्रोनाउन से बनाते हो तो सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में उतार दो,